हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का हमारा पार्ट 1 चल रहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें अभी तक हमने हमारा थर्ड चैप्टर था प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, और इसके फंक्शंस के बारे में और टीपीपी, एवीबी और एमपीपी के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसका शेड्यूल भी हमने समझ लिया था। आज हम इसके बात करेंगे कि इसके कर्व के बारे में, किस तरह ये ऊपर जाता है टीपीपी और किस तरह एवीपी और एमपीपी रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कुछ इस तरह से इसका कर्व होता है। यहाँ पर एमपीपी, एपीपी, और ये तो इसी के पॉइंट है सारे। और इधर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी शेप देख लेते हैं। टीपीपी इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम पॉइंट 0 ओ टू बी, ओ से लेके बी तक कंटिन्यूसली ये जो तुम्हारा टीपीपी है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इट इंक्रीज at increased rate of O to A and at a diminishing rate from A to B। तो यहाँ पर A तक तो इसका जो इंक्रीज है वो बढ़ रहा है और ये B तक जाता है, फिर ये B के बाद थोड़ा डिमिनिशिंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, A के पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिमिनिशिंग में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसका TP इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट B। जब ये B पर पहुँचा है तो B पर ये एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। यह B से C पर, C से थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो C पॉइंट होता है ये यहाँ पर इसका मैक्सिमम माना जाता है। जैसे ही ये O से A तक पहुँचा, A से थोड़ा डिमिनिशिंग हुआ, लेकिन ये फिर भी चलता रहता है ऊपर तक। और एक टाइम ऐसा होता है जब ये B से C पॉइंट पर पहुँचता है तो ये मैक्सिमम पॉइंट होता है इसका। ठीक है, ये इसकी शेप है। इसके बाद एमपीपी की बात करें। एमपीपी कर्व इनिशियली राइज रीचेज इट मैक्सिमम एंड अल्टीमेटली डिक्लाइन टेकिंग द शेप ऑफ कर्व यू। अब एमपीपी की अगर हम बात करें, एमपीपी का ये वाला कर्व है, ये पहुंचता है कुछ इस तरह, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा बीच में पहुंचता है तो एक टाइम इसमें ऐसा आता है कि इसमें गिरावट होनी शुरू हो जाती है और ये माइनस में पहुंच जाता है। तो इसका जो कर्व है वो यू की तरह हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें हम लाइक वाइज एपी कर्व फर्स्ट राइज इंक्रीज इट मैक्सिमम देन दिस लाइन टेकिंग द शेप ऑफ इन्वर्टेड यू। भाई इसी तरह हमारा एपीपी है। एपीपी पहले इंक्रीज होता है लेकिन धीरे धीरे ये भी यू की शेप में बदल जाता है, क्योंकि ये भी थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। इतना डाउन नहीं होता लेकिन ये डाउन होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद बात करें हम इनकी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, रिलेशनशिप दे रखी है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी, एपी एंड एमपी। अब इसमें पहली रिलेशनशिप दी है टीपीपी और एमपीपी के बीच में। सिंस एमपीपी डिपेंड्स ऑन टीपीपी रिलेटेड बिटवीन द टू इज एन अंडर। भाई एमपीपी जो होता है वो टीपीपी पर डिमांड होता है, वो होता है, डिपेंड होता है। व्हेन टीपीपी राइज एट मैक्सिमम रेट एमपीपी राइज। जब आपका टीपीपी राइज होगा इंक्रीजिंग रेट से तो आपका एमपीपी भी राइज होगा। और व्हेन टीपीपी राइज एट डिमिनिशिंग रेट, जब आपका टीपीपी गिरना शुरू होगा, थोड़ा हल्की सी इसमें गिरावट होगी, तो एमपीपी फॉल बट इज नेगेटिव। एमपीपी भी आपका फॉल होना शुरू हो जाएगा लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। देखिए कुछ इस तरह, भाई जहाँ पर ये राइज होना शुरू हुआ तो आपका जो एमपीपी कर्व है ये वाला, ये भी राइज होना शुरू हुआ। लेकिन ये जैसे ही ए पॉइंट पर पहुँचा, हमने यहाँ पढ़ा था कि ए पॉइंट के बाद ये थोड़ा डिमिनिशिंग रेट में आ जाता है। तो जैसे ही ए पॉइंट से थोड़ा ऊपर पहुँचा तो ये डाउन होना शुरू हो जाता है। डाउन तो ये होता है लेकिन पॉजिटिव रेट में होता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं पहुंचता। फिर इसके बाद व्हेन टीपीपी इज मैक्सिमम एमपीपी 0 और व्हेन टीपीपी फॉल एमपीपी बिकम नेगेटिव। भाई जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है टीपीपी तो आपका एमपीपी जो होता है वो नेगेटिव पॉइंट पर होता है। आप यहाँ पर देखते हैं एल तक पहुँचा, एल से ये जैसे ही डाउन होना शुरू हुआ तो यहाँ पर 8 पर पहुँचा, यहाँ पर 0 पर आ गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर टीपीपी की मैक्सिमम रेट है और यहाँ पर इसकी 0 रेट है। और जैसे ही टीपीपी आपका डाउन होना शुरू हुआ, सी से जैसे ही थोड़ा सा डाउन शुरू हुआ तो ऐसे ही आपका एमपीपी डाउन हो गया, इतना डाउन हुआ कि बिल्कुल माइनस में पहुँच गया। ठीक है, तो ये तो इसकी रिलेशनशिप थी। अब बात करें रिलेशनशिप बिटवीन एमपीपी एंड एपीपी के बारे में। व्हेन एमपीपी इज ग्रेटर देन एपीपी, एपीपी इंक्रीज। जब आपका एमपीपी ज़्यादा होगा तो एपीपी भी आपका इंक्रीज होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एमपीपी की शेप है, तो एमपीपी जैसे ही यहाँ पर देखिए ज़्यादा होगा, ये नीचे एपीपी की शेप है, तो आपका एपीपी भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एल तक ये इंक्रीज था तो ये भी इंक्रीज हो रहा है इसी तरह। इसके बाद आगे उसने कहा व्हेन एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी, एपीपी रीच इट मैक्सिमम। जब आपका एमपीपी इक्वल हो जाता है इस आर पॉइंट पर,
तो ये पॉइंट इसका एपीपी का जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट होता है जब ये इसके बिल्कुल टच कर देता है इसको। इसके बाद आगे उसने कहा है व्हेन एमपीपी इज लेस देन एपीपी, एपीपी इज फॉल। जब आपका एमपीपी एपीपी के नीचे आना शुरू होता है, भाई यहाँ पर देखिए आर के बाद एमपीपी हमारा गिरना शुरू हुआ, तो जो एपीपी है ये भी गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे कहा व्हेन एमपीपी इज लेस देन एपीपी, एपीपी फॉल्स। ये तो हो गया। एपीपी कैन बी जीरो एंड नेगेटिव बट एमपीपी कैन बी जीरो एंड नेगेटिव बट एपीपी इज नेवर जीरो। अब आगे उसने कहा कि जैसे ही ये फॉल होना शुरू हुआ तो एक टाइम ऐसा होता है कि एमपीपी आपका ज़ीरो पर पहुंच जाता है, लेकिन एपीपी आपका ज़ीरो नहीं पहुंचता, नेगेटिव नहीं जाता कभी भी, नेवर नेगेटिव लिखा है तो आपका कभी भी एपीपी ज़ीरो नहीं जाएगा। इसके बाद आगे उसने कहा है रिलेशनशिप बिटवीन एपीपी और एमपीपी कर्व। अब रिलेशनशिप एपीपी और एमपीपी कर्व की क्या है जो हमने बात कर ली। सो लॉन्ग एज एमपीपी कर्व लाइज अबव एपीपी कर्व द एपीपी कर्व इज राइजिंग। ये हम पढ़ चुके हैं दोनों की रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब एपीपी और एमपीपी क्या कह रहा है, सो लॉन्ग एज एमपीपी कर्व लाइज अबाउट एपीपी कर्व द एपीपी कर्व इज राइजिंग। ये कह रहा है कि भाई ये जो एमपीपी है ये इस इंक्रीज तो होता है लेकिन साथ में एपीपी भी इंक्रीज होता है, जो हमने इसके कर्व में देखा था। वाइल फॉलिंग एपीपी कर्व अबाउ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कर्व। जैसे ही आपका एमपीपी कर्व नीचे आना शुरू होता है तो एपीपी आपका हाईएस्ट पर होता है। इसके बाद कह रहा है एल्थवर्ड द व्हेन एमपीपी कर्व लाइज बिलो एपीपी कर्व द एपीपी कर्व स्टार्ट फेलिंग। भाई जैसे ही एमपीपी कर्व नीचे आना शुरू हुआ तो एपीपी भी आपका नीचे होना शुरू होगा। ये पॉइंट हमने यहाँ भी पढ़ लेते और ये पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद बात करें फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड क्या होता है। भाई फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर के बारे में हमने पढ़ भी लिया था इससे पहले भी। फिक्स्ड फैक्टर वे होते हैं जो, इसके बारे में देखिए थोड़ा, बाय फिक्स फैक्टर व्हेन जनरली मैन दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विन कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड। भाई एक शॉर्ट पीरियड में जिन जो आपके जो फैक्टर हैं आपको जिनको आप चेंज नहीं कर सकते तो एक शॉर्ट टाइम में, तो वो होते हैं आपके फिक्स फैक्टर। जैसे आपका फैक्ट्री हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, प्लांट हुआ, इक्विपमेंट हुए, टॉप मैनेजमेंट हुआ, तो ये कुछ ऐसे फिक्स फैक्टर हैं जो शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। शॉर्ट पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जिसमें टाइम बहुत कम हो, ठीक है। इसके बाद अगर वेरिएबल फैक्टर की बात करें हम, वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जिनको आप शॉर्ट पीरियड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर में क्या आते हैं, रॉ मटेरियल, ऑर्डिनरी लेबर, पावर, फ्यूल। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप बहुत कम समय भी है अगर आपके पास तो ये भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिक्स फैक्टर को आप चेंज कब कर सकते हैं, जब आपके पास लॉन्ग पीरियड हो। शॉर्ट पीरियड क्या हुआ, अ शॉर्ट पीरियड रेफर टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ फर्म कैन ओनली चेंज वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट पीरियड वो होता है जिसमें सिर्फ एक फर्म जो वेरिएबल फैक्टर है उनको चेंज करती है, ठीक है, लाइक आपका लेबर, रॉ मटेरियल, ईटीसी। और बट नॉट इट्स फिक्स फैक्टर लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। बट शॉर्ट पीरियड में आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। और लॉन्ग पीरियड क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो जिसमें आप अपना वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर दें और अपने आप जो वेरिएबल के साथ जो फिक्स फैक्टर है उनको भी चेंज कर दें। तो ये कुछ शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में। तो ये थी वीडियो, यहीं तक ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपके पसंद आएगी। शुक्रिया।